Yes, we'll start now the next question. Question number 6. नाम क्या है? हरिया केमिकल्स लिमिटेड और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2000x1. लिख दो मेसर्स हरिया केमिकल्स लिमिटेड on the top right. Messrs Hariya Chemicals Limited और ईयर एंडिंग लिख दो 31 मार्च 2000x1. Messrs Hariya Chemicals Limited एंड 31 मार्च 2000x1. एडजस्टमेंट के नाम पे खाली एक ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सीधा सीधा पोस्टिंग करना और खत्म करना है बस. चलो मैं चालू करता हूँ पोस्टिंग. ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री और ये परचेजर्स है. लिखो ओपनिंग स्टॉक 680. गो टू P&L अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक है 6,80,000 और परचेजर्स है 23,19,000. नेक्स्ट आइटम फर्नीचर 2 lakhs. कुछ PFD भी दे रखा है क्रेडिट साइड में, खाली मशीनरी क्या होता है. फर्नीचर 2 lakhs. फर्नीचर 2 lakhs. डिस्काउंट, लोन, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, कमीशन. फिर प्लांट एंड मशीनरी है 8,60,000. उसमें से माइनस कर लेना उसका प्रोविजन. प्लांट एंड मशीनरी 8,60,000 माइनस 146. प्लांट एंड मशीनरी माइनस PF 8,60,000 माइनस 1,46,000 7,14,000. नेक्स्ट क्या है? और कोई एसेट है क्या? देखो ना, एक और है फिक्चर्स. फिक्चर्स 3 lakhs का है. फिक्चर्स 3 lakhs. लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग भी है. ये कितने का है लैंड एंड बिल्डिंग? अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, फ्री होल्ड लैंड है. 15,46,000 का फ्री होल्ड लैंड है.
15,46,000 का फ्री होल्ड लैंड। अच्छा, गुडविल भी दे रखा है। गुडविल चेक करो, गुडविल कितने का है। 2,65,000 का गुडविल है। $2,65,000 का गुडविल है। और गुडविल के बाद एक टूल्स एंड इक्विपमेंट भी दे रखा है। ये रहा 2,45,000 का टूल्स एंड इक्विपमेंट। $2,45,000 का टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये भी हो गया। ठीक है, मोर और लेस सारे आइटम्स मैंने कर दिए। और कोई फिक्स्ड एसेट्स आएगा तो बाद में कर देंगे। अदर एक्सपेंस में जाने दो। डिस्काउंट अलाउड 40, एडवर्टीजमेंट 20,000। डिस्काउंट अलाउड एंड एडवर्टीजमेंट, जाओ अदर एक्सपेंसेस में जाओ। हाँ, डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड है 40, एडवर्टीजमेंट है 20। फिर क्या है? बैड डेट्स और कमीशन है 34 और 120। बैड डेट्स एंड कमीशन 35,000, 1,20,000। बैड डेट्स एंड कमीशन, हाँ बैड डेट्स एंड कमीशन। फिर उसके बाद क्या है? रेंटल्स है 25,000 का, रेंट 25,000। रेंट 25,000। रेंट के बाद क्या है? बैंक बैलेंस 45,000 और कैश बैलेंस 8,000। बैंक 45,000, $45,000, 8,000। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा 1,16,000। इंटरेस्ट चार्जेस,
हाँ, फिर क्या है नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये अदर एक्सपेंसेस में ले जाओ 10,000 और वेजेस 9 लाख है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 और एम्प्लॉयज बेनिफिट्स में चले जाओ, यहाँ पे लिखो वेजेस, वेजेस 9 lakhs, वेजेस 9 lakhs। ट्रेड रिसीवेबल्स 4,40,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 4,40,000। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स 4,40,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम चेक करो ना क्या। ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद, एक मिनट है, एक ऊपर एक आइटम रह गया है, ये भूल ही जाएंगे, इसको पहले करो। लोन टू डायरेक्टर्स 80,000, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में चले जाओ। लोन टू डायरेक्टर्स $80,000, लोन टू डायरेक्टर्स। अभी क्या, अभी तक ऊपर से सब आइटम्स हो गए डेबिट साइड के। हाँ, ये सब अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। डीलर्स एड, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ तक। डीलर्स एड 21,000, डीलर्स एड 21,000। फिर क्या है? ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस कितना है? 30,000। एक ऊपर देखो वेजेस के बाजू में कंज्यूमेबल्स, वो भूल गए हम लोग लिखने को। 84,000, इसकी पोस्टिंग ही नहीं कही है हम लोग ने कहीं पे। कंज्यूमेबल्स देखो, अदर एक्सपेंस में लिख दो इनडायरेक्ट मटेरियल्स है। इंस्टीट्यूट इसको इधर ही शो करता है, तो याद रख रहे हैं ना, कंज्यूमेबल्स आएगा तो अदर एक्सपेंस में लिखना। हाँ, ट्रांजिट इंश्योरेंस के बाद क्या है नेक्स्ट? ट्रांजिट इंश्योरेंस के बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस 37,000। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन
freight 54,000. डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000 और फिर है डिबेंचर इंटरेस्ट 55,000. डिबेंचर इंटरेस्ट 55,000 इधर आएगा. अपन लोग ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कंपनी फाइनल अकाउंट्स को. तुमको बता देता हूँ, इतना प्रॉपर कंट्रोल किसी को भी नहीं है. वी हैव सिंप्लीफाइड अ लॉट. हो गया, डेबिट साइड मैंने कंप्लीट कर दिया. ये क्लोजिंग स्टॉक का भी झमेला खत्म करो ना. 8,23,000 का क्लोजिंग स्टॉक है ना. करो करो खत्म. क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो. $6,80,000 minus 8,23,000 143 नेगेटिव. और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट जाने दो उधर बैलेंस शीट में. क्लोजिंग स्टॉक $8,23,000 क्लोजिंग स्टॉक. ये एक ही एडजस्टमेंट था कर दिया अपन लोगों ने. एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का है ना. तो 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. ऑथराइज तो मालूम नहीं. Issued and paid up $2,50,000 equity shares of ₹10 each. Fully paid up. $25 लाख. फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में चले जाओ. डिबेंचर्स अपने पास 11% डिबेंचर्स है 5 लाख का. 5 लाख का 11%. 5 लाख का 11% बराबर है 55,000 का पूरा डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा हम लोग ने. 5 लाख और ये बैंक लोन्स दोनों ये लॉन्ग टर्म लोन्स में ले जाओ. 11% डिबेंचर्स 5 लाख और 645. $11 डिबेंचर्स बैंक लोन कितना हो गया 6 + 5 1145. बाहर ही निकाल लो ना, खत्म करो ना इसको. 11,45,000 ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स को ट्रेड पेबल्स में ले जाओ. 2,81,000.
Trade payables, $281,000. Sales, 42,68,000. Sales, $42,68,000 का सेल्स है और रेंट रिसीव्ड 46, ट्रांसफर फीस रिसीव्ड 10,000. रेंट रिसीव्ड 46, अदर इनकम सही है. लिख दो रेंट रिसीव्ड एंड ट्रांसफर फीस. शेयर्स ट्रांसफर करते हैं ना तो कंपनी को फीस मिलता है. एक शेयर होल्डर के नाम से दूसरे शेयर होल्डर के नाम पे ट्रांसफर करने का ट्रांसफर फीस मिलता है, वो कंपनी के लिए इनकम. ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन 1,39,000. बस खत्म. 1,39,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन. ये लो और एक प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है. बाहर निकालते हैं. $42,68,000. फटाफट कैलकुलेटर लो. प्लस 46,000 प्लस 10,000. 43,24,000. 43,24,000. 23,19,000 minus 1,43,000. 21,76,000. और ये आ गया 9 lakhs. और ये कितना हो गया? 1,16,000 plus 55,000. 1,71,000. Depreciation amortization is nil. हाँ, ये अदर एक्सपेंसेस का लिस्ट लंबा है, इसका टोटल बाहर निकालो. Get the total of other expenses. अदर एक्सपेंसेस का टोटल कितना है मैं देख लेता हूँ. 40,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 84,000 प्लस 10,000 plus 21,000 plus 30,000 plus 37,000 plus 54,000. 4,76,000 आता है. अदर एक्सपेंसेस का टोटल है 4,76,000. चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं अभी. 43,24,000. तुम भी करो कैलकुलेट, मैं भी कर रहा हूँ. 43,24,000 माइनस 21,76,000 माइनस 9 lakhs minus 1,71,000 minus
4,76,000. 6,01,000 आया मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और कैसे लोग है टैक्स का डिटेल ही नहीं देते। ऐसा होता है क्या कभी प्रॉफिट का में और टैक्स नहीं लगा? $6,01,000। $6,01,000 plus 1,39,000 ना डिफर्ड टैक्स उन्होंने दिया है कहीं पे भी, वही एप्रोप्रिएशन। अच्छा एग्जाम में भी आता है, मजे की बात ये एग्जाम में भी आता है ये लेवल का क्वेश्चन, और कोई रिजर्व से नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, याद रखना। तुम्हारे लिए एग्जाम का पेपर बहुत सिंपल हो जाएगा। ये मेरे 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हो पहले वाले, वो 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे लिए काम बहुत सिंपल होएगा। नील 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 2,81,000। नील 2 lakhs, note number 10 plus 7,14,000 plus 3 lakhs plus 15,46,000 plus 2,45,000 2,65,000 32,70,000। अरे दूसरे सब लोगों को तो यही टेंशन रहता है कौन से नोट्स आएंगे, कौन से नोट्स टू अकाउंट्स नहीं आएंगे। अपने को तो वो झमेला ही नहीं है, फॉर्मेट ही बना के रख दिया अपन लोग ने। ज्यादा में ज्यादा क्या होता है, अपन लोग नील लिख देते बस। एटलीस्ट ये टेंशन तो नहीं है कौन सा नोट आएगा कौन सा नोट नहीं आएगा। जब तक तुमको सॉल्व करने को नहीं आया ना, कोई भी लॉजिक काम का नहीं। सॉल्व करने को आना चाहिए। एग्जाम में सॉल्व नहीं करने को आएगा तो क्या मतलब है। और लॉजिक का मतलब होता है जो रीजन दे रहे हैं हम लोग, जो करा रहे हैं उसका रीजन है। क्या लॉजिक से सॉल्व होता है? रीजन से थोड़ी सॉल्व होता है। प्रॉब्लम सॉल्व होता है मेथोडोलॉजी से। लॉजिक्स तो खाली रीजंस होते हैं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बस, और क्या। ये लो नील, सब हो गया, मैंने सब आउटर कॉलम में निकाल दिया। चलो जाओ फटाफट। 25 lakhs है और ये कितना है 740। $25 lakhs plus 7,40,000 32,93,000। क्या ये क्या है? 25 lakhs plus 7,40,000 32,40,000। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तो है ही नहीं। हाँ फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ना अपने पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 11,45,000 का। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है।
शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं है। हाँ ट्रेड पेबल्स है अपने पास, 2,81,000 का ट्रेड पेबल्स है, फिर ये सब नहीं है। प्लस 11,45,000 प्लस 2,81,000, 46,66,000 से बैलेंस शीट टैली होती है। फिक्स्ड एसेट्स कितना था? गुडविल को मिला के 32,70,000 है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, 32,70,000 बार आ गया। $32,70,000 और फिर उसके बाद में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। इन्वेंट्री 8,23,000 और 4,40,000 का ट्रेड रिसीवेबल्स था। देख लो नोट्स टू अकाउंट्स में, मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूंगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये कितने का था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 53,000। कैश बैलेंस बैंक बैलेंस 53,000 का है और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है 80,000। टोटल बाहर निकालो, 8,23,000 प्लस 4,40,000 प्लस 53,000 प्लस 13,96,000। 13,96,000 चेक करो टैली होता है क्या? प्लस 32,70,000 हो गया टैली 46,66,000। चलो मेरा और एक प्रॉब्लम विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ है। तुम फॉर्मेट्स खाली बनाओ और फॉर्मेट्स 4 फॉर्मेट रेडी रखो, जिसमें 2 प्रॉब्लम तो कर दिया, अब 2 फॉर्मेट और चाहिए तुमको। ये देखो आमने सामने का पेज, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अपना काम कंप्लीट होता है, तुमको बताता हूँ। See, I am trying to make your job simpler, as simple as I can. जितना मैं सिंपल कर सकता हूँ उतना सिंपल मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी तक जो क्वेश्चंस किए वो और ये करते हो ना, तो तुमको एग्जाम में ये वाला टॉपिक तुम करके आओगे, तुम छोड़ोगे नहीं। दूसरे लोग छोड़ देते हैं कि 12 या 13 मिनट, 13 मिनट, चलो 15 मिनट भी पकड़ लो, फॉर्मेट का लगता है तो बाद में प्रॉब्लम्स बड़े नहीं आते ना, तो अगले 15 या 20 मिनट के अंदर, 35 मिनट्स के अंदर अंदर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो पूरा विद रूल। इतना ही टाइम लगता है रूलिंग पूरा बनाने का, प्रॉपर बनाने का। एग्जामिनर भी पागल हो जाएगा देख के कि हाउ सिस्टमेटिक यू आर। चलो ये वाला लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ मैं अभी इधर ही। अब तुम्हारे 2 प्रॉब्लम्स और बाकी, बस वो 2 करके दी एंड, फाइनल अकाउंट्स विल बी ओवर। मेरा जरा भी घाई करने का विचार नहीं रहता है, मैं कभी भी घाई नहीं करता हूँ। आई ट्राई टू बी एज स्लो एज आई कैन। जैसा मैं क्लास में कराता हूँ आराम से कराता हूँ, वैसा ही अभी करा रहा हूँ। अगर तुम लोग ने मेरे हर एक बात को, हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है तो ये टॉपिक अभी तक तुम लोग सीख चुके हो। यू हैव लर्न दिस टॉपिक, ठीक है।